असर डालते हैं हमारे पौधों में। और यदि उस समय में आपने कोई यहाँ पर एप्लीकेशन कर रखा है तो पौधे के लिए ये सुरक्षित माहौल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर गर्मी के समय में यदि दिन में आप कोई एप्लीकेशन करते हैं लिक्विड का तो धूप की रोशनी से पौधे के पत्ते में विपरीत असर पड़ सकता है और पौधे खराब भी हो सकते हैं। जो कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर है ये लास्ट फॉर्मेट में जाकर डिकम्पोज हो जाए और डिकम्पोज होने के बाद पौधों में जब ये शामिल हो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे। गर्मियों के समय में एक और जहाँ पोषण की बात होती है वहीं दूसरी ओर कीटों से भी बहुत ज़्यादा हमारी परेशानी बढ़ जाती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज मैं फिर से जुड़ चुका हूँ प्रवीण मिश्रा जी के साथ और मैं कुछ तकलीफ़ें इनके साथ शेयर कर रहा था कि मेरे जो प्लांट्स हैं ना, जो घर में मैंने लगाए हुए हैं सब्जियाँ, उनमें कुछ कीड़े लग रहे हैं, कुछ इश्यूज़ आ रही हैं। तो उन्हीं इशू को लेके आज मैं पहुँच गया था इनके पास। तो इन्होंने सर ने मुझे बताया कि भाई अगर आप इन एंजाइम्स का यूज़ करेंगे और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि इन एंजाइम्स को कैसे यूज़ करें, क्या तरीका है, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपने हमारा लास्ट 2 वीडियो नहीं देखा है जिस पर हमने ट्रेनिंग के बारे में बात किया था, ट्रेनिंग मॉड्यूल के बारे में बात किया था, तो वो जाके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। वो उसका जो लिंक होगा ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ और आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा, तो वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। तो बाकी अगर ट्रेनिंग लेना है तो आप प्रवीण मिश्रा जी से आप जुड़ सकते हैं। नंबर तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन एंजाइम्स को कैसे यूज़ करें और अपने घर में जो भी कीड़े उड़े आ रहे हैं ना उसको हटाने का बेहतरीन तरीका क्या है। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा पुनः उपलब्ध हो गया हूँ दिल्ली ड्यूट्स यूट्यूब चैनल पर। मौसम में काफ़ी गर्मी है और इन गर्मियों के समय में अच्छे से शीतलता बनाए रखना भी ज़रूरी है। जहाँ मन की शीतलता वहाँ तन की भी शीतलता और इसके साथ साथ धन में भी चंचलता ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुदरत के साथ जुड़ें, नेचर के साथ जुड़ें और तन मन धन को यदि आप एक समर्पित भाव से लेकर आगे बढ़ते हैं तो किसी भी दिशा में आप सफल हो सकते हैं, ऐसा हम लोगों का अपना मानना है। इन सभी मान्यता को लेकर जब आगे बढ़ते हैं और बागवानी की बात करते हैं, खास करके शहरी प्रदूषण की भी बात करेंगे, तो इन शहरी प्रदूषण के लिए ज़रूरी है कि प्रदूषण वाले माहौल में अपने खान पान और अपनी दिनचर्या में बागवानी को यदि आप शामिल कर लेते हैं तो बहुत सारा जो स्ट्रेस है वो आपका कम होने लगता है और आप स्वस्थ भी होने लगते हैं। स्वास्थ्य की बात इस तरह से की जानी चाहिए कि मौसम के अनुकूल व्यवहार ज़रूरी है और इन व्यवहार में जैसे कि हम बात करेंगे कि जहाँ एक और गर्मियों के समय में शीतलता बनाने की बात चल रही है तो पौधों के लिए भी शीतलता की ज़रूरत होती है और पौधों में पोषक तत्व भी इसी तरह से फीडिंग किया जाए जिससे कि पौधे अच्छे चल सके। हम लोग इसी टॉपिक को लेकर आज उपस्थित हो गए हैं। पौधों के लिए ज़रूरी है कि आप पोषक तत्व को इस तरह से घर में बनाएं। खास करके बायो एंजाइम की आज बात चल रही है जहां पर हम लोग घर से निकलने वाले कचरे को कंट्रोल करते हैं और इस तरह से बायो एंजाइम बनाते हैं और बायो एंजाइम बनाकर हम अपने पौधों में डालते हैं। और ये बायो एंजाइम इस तरह से बनाते हैं जिससे कि जो कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर है ये लास्ट फॉर्मेट में जाकर डिकम्पोज हो जाए और डिकम्पोज होने के बाद पौधों में जब ये शामिल हो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे। ये हमारे पास चावल का बायो एंजाइम है और ये चावल का बायो एंजाइम हमने बनाया है। गर्मियों के समय में एक और जहाँ पोषण की बात होती है वहीं दूसरी ओर कीटों से भी बहुत ज़्यादा हमारी परेशानी बढ़ जाती है। तो आने वाले समय में उड़ने वाले कीड़े हमारे घर तक पहुँचने लगते हैं क्योंकि गेहूँ की कटाई हो चुकी होती है, बहुत सारे खेत खाली हो चुके होते हैं और हवा का वेग चल रहा होता है और इस हवा के कारण बहुत सारे कीट हमारे घर तक पहुंच जाते हैं और जो पौधे उपलब्ध होते हैं उन्हीं पर ये अपना आश्रय भी बना लेते हैं और बनाने के बाद पौधों को नुकसान करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि एक और जहां पोषण की व्यवस्था हो वहीं दूसरी ओर कीटों की भी सुरक्षा हो जाए हमारे पौधों को, ऐसे ही कुछ लेकर हम लोग चलते हैं। तो अब ये बायो एंजाइम बन चुका है, इस बायो एंजाइम को हम लोग छान लेंगे और छानने के बाद फिर हम अपने पौधों में भी शामिल कर देंगे। चावल का बायो एंजाइम है तो 1 लीटर पानी में 10 ml तक हम लोग मिलाते हैं गर्मी के समय में। तो 10 ml तक यदि मिलाने के लिए पैमाना आपको चाहिए तो इस ढक्कन का मान के चलिए कि 5 ml ये हो गया और ये 5 ml ये और हमने डाल दिया। लेकिन चूँकि हमारा बोतल 2 लीटर का है तो हमने इसे और एक बार और ये और एक बार हमने मिला दिया। तो लगभग ये 20 ml हमने 2 लीटर में मिला दिया है और अब पानी हम लोग डालेंगे। पानी डालने के बाद इसे और भी मिक्सअप कर लेंगे। 2 लीटर तक पानी आपको डालना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सर्दियों में आप इस मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। जो आपने लिक्विड एंजाइम लेते हैं इस लिक्विड एंजाइम को आप
लगभग 20 ml तक भी कर सकते हैं, लेकिन गर्मी में 10 ml तक भी रखेंगे तो ये आपका अच्छा और काम भी करेगा। अब बात करते हैं कि लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम लोगों को मिक्स करके अपने पौधों में डालना होता है, तो हम अब इसे लिक्विड भी यहीं से ले लेते हैं और इसे मिक्स करने के बाद हम लोग फिर से स्प्रे वाले बोतल में डालकर अपने पौधों में मिला लेंगे। पौधों की सुरक्षा को लगातार प्रयास से ठीक किया जा सकता है, और यदि आपने समय रहते ये कर लिया तो पौधे भी अच्छे चलते हैं। 15-15 दिनों में ये स्प्रे यदि आप अपने पौधों में कर देते हैं तो पौधों की सुरक्षा हो जाती है। न सिर्फ एक ही तरह का, बल्कि अलग अलग तरह के जो कुछ भी आपने बायो एंजाइम बना रखे हैं उनको आप 15-15 दिनों के अंतराल पर ले सकते हैं। अभी बात चल रही है गर्मियों के समय में और कीटों की सुरक्षा के बारे में, तो हम लोगों ने ये चावल का एंजाइम लिया है और ऐसे पौधों को दे सकते हैं फीडिंग। पत्ते में, पत्ते के बैक साइड में, और इसके अलावा तने में, स्टेम में, और कुछ एक भाग मिट्टी में भी आप डाल सकते हैं, जिससे कि आपके पौधे में ये सारी चीज़ें पहुंच जाए। देने का टाइम क्या रहेगा सर, सुबह या शाम? ये शाम के समय में देना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि शाम में ही बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जो आकर छुपने का प्रयास करते हैं। तो शाम में यदि आप उनके हैबिटेट को वहाँ पर डिस्टरबेंस करके रखेंगे तो वो डाइवर्ट हो जाएंगे, और या फिर उनको इरिटेशन होगा तो वो वहाँ रुकेंगे नहीं, और ऐसे पौधे भी सुरक्षित हो जाएंगे। कीड़ों का जहाँ तक सवाल है, तो बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो शाम के बाद रात्रिकालीन विपरीत असर डालते हैं हमारे पौधों में, और यदि उस समय में आपने कोई यहाँ पर एप्लीकेशन कर रखा है तो पौधे के लिए ये सुरक्षित माहौल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर गर्मी के समय में यदि दिन में आप कोई एप्लीकेशन करते हैं लिक्विड का, तो धूप की रोशनी से पौधे के पत्ते में विपरीत असर पड़ सकता है और पौधे खराब भी हो सकते हैं। शाम में जो नेचुरल मॉइस्चर है, खास करके जो आकाश में उपलब्ध होने वाली नमी है, वो पौधों को ड्यू के द्वारा मिल जाती है और पौधे अच्छे चलने लगते हैं। तो ये एप्लीकेशन 15-15 दिन में किया जा सकता है। और किस तरह के पौधों में किया जाता है ये? ज़्यादातर हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सब्जियों के ऊपर कर रहे हैं, जिसमें अभी के समय में आप कद्दू वर्गीय जो पौधे हैं उनमें भी कर सकते हैं, बैंगन में कर सकते हैं, मिर्च में कर सकते हैं। तो जो पौधे में कीड़ों के ज़्यादा लगने की संभावना होती है, उनमें ये कर देने से पौधे भी सुरक्षित होते रहते हैं। बायो एंजाइम से रिलेटेड और भी टॉपिक है जहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये बायो एंजाइम को आखिर बनाया कैसे जाए। तो इसके लिए भी बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं, और भी नए टॉपिक के साथ हम लोग पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद। तो देखिए भाई, बहुत ही आसान तरीका है, आप बायो एंजाइम का आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर में, और आपको कुछ खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजी तरीका है और इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत बढ़िया आते हैं। तो बाकी इसी तरह के मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ प्रवीण मिश्रा जी के साथ जुड़ के। आप हमारे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी अगर ट्रेनिंग लेना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं प्रवीण मिश्रा को, डिस्क्रिप्शन में नंबर्स दिया हुआ है। बाकी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, नमस्कार।